welcome to my second lecture in the unit alcohol, phenols and ethers. Today's subtopics are in isomerism in alcohols. First is chain isomerism, second is position isomerism, third is functional isomerism, and fourth is optical isomerism. And in method of preparation of alcohols, first is from haloalkanes, second is by the reduction of aldehydes and ketones, third by the reduction of carboxylic acid, and fourth from Grignard reagent. Isomerism in alcohols. Alcohol exhibit four type of structural isomerism. One is chain isomerism, second positional isomerism, third functional isomerism and fourth ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये चार तरह का आइसोमेरिज्म हम अल्कोहल्स में स्टडी करते हैं. एक एक करके करेंगे. चेन आइसोमेरिज्म में व्हाट इज आइसोमेरिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेना इन विच हैविंग द same molecular formula but different structural formula are known as isomers and the phenomena is known as isomerism. और chain isomerism में alcohols containing more than 4 carbon atoms exhibit chain isomerism in which the alcohol differ in their chain structure. जैसे हम एग्जाम्पल लेके यहाँ करेंगे. ये हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH2OH, ब्यूटेन 1 ओल. क्या नाम है ये? ब्यूट 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल. दोबारा लिख लेते हैं. ये कार्बन 3 4 OH. ब्यूटेन 1 ओल. और इसका चेन आइसोमर होगा CH3, CH, CH2OH और ये CH3. तो ये देखिए चेन में डिफरेंस आ गया. इस तरह के आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं. ओके. तो ये चेन देखो, ब्यूटेन 1 ओल, ये हो गया 2 मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, ये नाम हो गया इसका. तो दीज 2 आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. है पोजीशन आइसोमेरिज्म. The alcohols containing 3 or more carbon atom exhibit position isomerism in which isomers differ in the position of hydroxyl group. ये देखिए 3 हमारे पास कार्बन चेन वाला अल्कोहल होगा. ये हो गया प्रोपेन 1 ओल और ये है CH3, CH, CH3, ये OH. ये हो गया प्रोपेन 2 ओल. OH की पोजीशन डिफर है तो ये दोनों पोजीशनल आइसोमर्स हो गए या पोजीशन आइसोमर्स हो गए क्योंकि OH की पोजीशन डिफर हो गई. तो ये हमारा था सेकंड पोजीशनल आइसोमर्स. नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेनिंग 2 और मोर कार्बन एटम्स एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो फंक्शनल ग्रुप में होगा. जैसे ये देख लीजिए 3CH3, CH2OH, दिस इज इथेनॉल. क्या नाम है इसका? इथेनॉल. और यही CH3OCH3, ये क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन. ये ग्रुप ही अलग हो गया, फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया. इसलिए इनको हम फंक्शनल
आइसोमर्स बोलते हैं, मिथॉक्सी मीथेन। ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ओके, ऑफ ईच अदर। वन इज इथेनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट आएगा फिर हमारा फोर्थ इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेनिंग कायरल कार्बन एटम्स एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कायरल कार्बन होना चाहिए हमारे पास। कायरल कार्बन इज द कार्बन कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप, कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप, यानी कि ऐसा कार्बन जिसके पास 4 अलग अलग ग्रुप होंगे, तो इसको हम स्टार से दिखा देते हैं, दिस इज कायरल कार्बन। अब ये ऑप्टिकल जो है मिरर इमेज होगा दूसरे का, तो ये OH इधर को, ये OH इधर को, C2H5 इथाइल ग्रुप इधर को, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये CH3। तो ये दोनों देखिए मिरर इमेजेज है, इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो ये 4 तरह का आइसोमेरिज्म अल्कोहल्स में होता है। 4 तरह का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप। ये हमारे पास अल्कोहल है, इसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं हम। इसमें देखिए जो OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ अटैच होता है, यानी कि हमारे पास ये जो कार्बन है, दिस कार्बन, इट इज अटैच्ड टू OH ग्रुप। अब ये कार्बन है sp3 और ये आगे 3 किसी भी ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है, H हो गया, R भी हो सकता है। और ये कैसे स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, जैसे मान लो ये कार्बन है विच इज sp3, तो ये इस तरह का एक ऑर्बिटल इसका, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल। अब ये यहाँ पे ये ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन के साथ तो एक एक इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, ये sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और एक ऑर्बिटल ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये ऑक्सीजन का है। और ऑक्सीजन के पास हमारे पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें, और एक ऑर्बिटल के साथ H लगा हुआ होता है, यहाँ पे भी H है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो जो अल्कोहलिक ग्रुप वाले कंपाउंड्स है उनका इस तरह से बनता है। इसको हम देखेंगे, ये कार्बन है हमारा कार्बन, ये H या R कुछ भी हो, और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे H। ये जो बॉन्ड एंगल है ये 108.9 डिग्री होता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्योंकि 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। ये जो बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर और ये 96 पिकोमीटर होती है। और ये कार्बन हमारे पास sp3 हाइब्रिड, बॉन्ड मत समझ लेना, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। तो ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर के बॉन्ड पैरामीटर्स हो गए। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि COH ये बॉन्ड है, इट इज़ इक्वल टू 109.8 डिग्री, और जो C और O की बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 142 पिकोमीटर। ये हमारे पास इसके पैरामीटर्स हो गए। ये अब हमारे पास दूसरा एक केस आता है। उस केस में हमारे पास सपोज करो ये बड़ा फिनोल है, सीधी सी बात फिनोल है।
तो फिनोल में जो बॉन्ड लेंथ है और जो बॉन्ड पैरामीटर्स इसके होते हैं वो इस तरह से है। ये डबल बॉन्ड लगा लेते हैं हम बीच से हटा करके, क्योंकि इसमें हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे वो लोन पेयर्स दो वैसे ही, तो ये जो बॉन्ड है ये 109 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पे जो सी बॉन्ड ओ की जो बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 136 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ हमारे पास यहाँ पे इतनी होती है। ओके, और जो सी ओ एच बॉन्ड है यहाँ पे 109 डिग्री का होता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं बात हम डाइपोल मोमेंट की। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट दोनों केसेस में हम देखेंगे। ये हमारे पास H3COH पॉजिटिव। अब डाइपोल में यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट आ जाती है 1.71 डिवाई इसका यूनिट होता है, तो ये आ जाती है। और दूसरा केस अगर हम देखें तो हमारे पास ये ऑक्सीजन और ये H और ये बेंजीन रिंग हमारे पास होता है। बेंजीन रिंग में यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वो हो जाती है 1.54 डिवाई। ये कम क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा कम रहती है, उतनी ज़्यादा नहीं रहती। इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास इसका डाइपोल मोमेंट है 1.54 डिवाई हो जाता है। और ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो CO बॉन्ड फिनोल में है इट इज़ लेस पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। बेंजीन का जो इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इसलिए जो पोलैरिटी है यहाँ पे इन केस ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स वो जो हमारा ये डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास आज के टॉपिक का लास्ट ये था, कॉन्सेप्ट था। हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा। आपको ढंग से और अच्छे ढंग से इसको आत्मसात करना है, पढ़ना है। मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे पहले अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं हम हेलोएल्केन्स से। तो फर्स्ट प्रेपरेशन फ्रॉम हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स व्हेन बॉइल्ड विद एक्वस NaOH और KOH और moist silver oxide give alcohols। रिएक्शन में देखिए जरा, RX यानी कि हेलोएल्केन, KOH एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास ROH यानी कि अल्कोहल मिलेगा और RX पोटाशियम हेलाइड जिसको हम सॉल्ट भी कह देते हैं वो साइड प्रोडक्ट के लिए रूप में निकल जाएगा। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन ब्रोमोइथेन CH3CH2Br, इसको C2H5Br भी हम लिखते हैं। इसको जब हमने एक्वस KOH के साथ ट्रीट किया, हीट किया, तो हमें CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल मिला और पोटाशियम ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। एक और रिएक्शन देखते हैं। देखिए CH3CH CH3Br यानी कि 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 नंबर पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। 2 ब्रोमो प्रोपेन को जब हमने एक्वस KOH के साथ हीट किया तो हमारे पास प्रोपेन 2ओल, ये देखिए Br लग गया है यहाँ पे, प्रोपेन 2ओल यानी कि ये प्रोपेन 2ओल बन जाएगा और KBr पोटाशियम ब्रोमाइड हमारे पास साइड प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएगा। सिमिलर रिएक्शन हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए
C2H5Br when it is treated with AgOH you will इथाइल अल्कोहल हमें मिलेगा प्लस AgBr हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है, ब्रोमो इथेन है। ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है। हाँ, ये हमारे पास इथेनॉल मिल गया, ये इथेनॉल, और ये सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल गया। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स है। टर्शरी हेलो एल्केन्स गिव मेनली एल्केन्स। अगर हम टर्शरी हेलो एल्केन्स को, ये हमने टर्शरी हेलो एल्केन यहाँ पे ली, जब इसका रिएक्शन 3 डिग्री हेलो एल्केन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन नाम है इसका, KOH के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या निकल जाएगा, KBr और H2O, ये दो निकल जाएंगे, पोटासियम ब्रोमाइड और वाटर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपीन हमें मिल जाएगी। तो हेलो एल्केन्स, टर्शरी हेलो एल्केन्स हमें अल्कोहल्स नहीं देती हैं। दूसरा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखिए, एल्डिहाइड इस तरह से होते हैं, ये एल्डिहाइड है, और कीटोन का ग्रुप ये होता है, इस दोनों तरफ को आर आर, यहाँ पे आर, इस तरह से ये एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं हमारे। अल्कोहल आर इजीली प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। हम रिड्यूस करेंगे। अब हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कई तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और निकल और रोडियम, फिर यह सोडियम और इथाइल अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, या सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ये हमारे पास 1 2 3 4 4 रिड्यूसिंग एजेंट है। इनमें से हम किसी एक का प्रयोग करके एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकते हैं। ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल्स वाइल कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब कि अगर हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे 1 डिग्री के, और अगर हम कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो 2 डिग्री के हमें हमारे पास अल्कोहल्स मिलेंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे ये इथेनॉल है, दिस इज मैकेनिज्म देखते हैं। ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन है। It reacts with lithium aluminium hydride। इसको हमने थोड़ा अलग लिख दिया, ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉरी LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट रिएक्ट्स विद, ये देखिए होता क्या है यहाँ पे, अब ध्यान देंगे, ये जो लोन पेयर है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी लोन पेयर नहीं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पेयर, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ से। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ को शिफ्ट करेगा, और AlH3 ये आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, RCrOAlH3, यहाँ पे H और बाहर से लिथियम। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसके साथ एक और RC डबल बॉन्ड O, लिथियम पॉजिटिव, इसके साथ एक और RCr डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड या कीटोन, ये रिएक्ट करेगा। अब इसको मैं नीचे की तरफ को लिखता हूँ कि हमारे पास क्या बनेगा। अब देखिए, एक हाइड्रोजन
यहाँ से एक हाइड्रोजन जैसा यहाँ लगा हुआ है यहाँ लग जाएगा, यानी कि एक ग्रुप हमारे पास ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, तो हमारे पास ये दो ग्रुप बन जाएंगे, यानी कि R2 है दोनों में, CHO कितने हो जाएंगे ये 2, और यहाँ पे Al एक H यहाँ चला गया तो ये H2 हो रहा, और बाहर से लिथियम पॉजिटिव। अब ध्यान देंगे, प्लस एक और RCR डबल बॉन्ड O, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ वैसे ही, और हमारे पास 2 की जगह कितने हो जाएंगे, अब 3 हो जाएंगे। R2 थोड़ा दूर जैसे लिखें इसको, R2CHO 3 टाइम्स ALH, और बाहर से Li पॉजिटिव। अब इसके साथ एक और RCR डबल बॉन्ड O, ये रिएक्ट करेगा, और ये 3 की जगह कितने हो जाएंगे, 4, R2CHO 4 टाइम्स ALLI पॉजिटिव। ये हमारे पास 4 एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, ये अब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, H पॉजिटिव और H2O, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, हमारे पास ये बन जाएगा R2CHOH, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया ये, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, प्लस AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट रिएक्ट्स, ये कैटालिस्ट का काम करेगा, जैसे ये हमारे पास इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर की प्रेजेंस में हमें इथेनॉल मिलेगा, CH3CH2OH। ये रिडक्शन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर्स की। Esters are also reduced to alcohols and give mixture of 2 alcohols, one from acyl group RCO and the other from alkoxy group OR। अब esters देखेंगे, उसमें ये 2 ग्रुप होते हैं, CH3CO, देखिए ये एक ग्रुप यहाँ तक, OCH3 ये दूसरा alkoxy ग्रुप है। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन कहाँ से मिला हमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या हम दूसरा रेजेंट यूज करते हैं सोडियम इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। ये 4 हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन देगा हमें, तो 4 हाइड्रोजन में 2 एक जगह 2 दूसरी जगह, तो हमें मिल जाएगा CH3CH2OH और CH3OH। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, ये मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, 2 हमारे अल्कोहल्स मिल जाएंगे। और इसको बाउवॉल्ट-ब्लेन रिडक्शन का नाम भी दिया जाता है। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज बाउवॉल्ट-ब्लेन रिडक्शन। फोर्थ हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट होता है RMgX। R इज एनी अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम मेटल है, और X इज एनी हेलाइड एटम। रिडक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड एस्टर्स। ग्रिग्नार्ड रेजेंट देखिए, R इज अल्काइल ग्रुप, Mg इज मैग्नीशियम एंड X इज हेलाइड। हेलाइड में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ये हमारे पास RMgX है। RMgX में होता क्या है, मैग्नीशियम बीइंग ए मेटल एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और ये R जो अल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है थोड़ा सा। अब इसका रिएक्शन देखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर तीनों में से कोई एक
रिएक्ट्स विद RMgX टू गिव यू एडिशन प्रोडक्ट। ये कॉमन रिएक्शन है हमारा। फिर इसको हम डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो फिर हमें अल्कोहल मिलेगा। तो ये स्कीम है हमारी, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर को RMgX के साथ ट्रीट करो, हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। एडिशन प्रोडक्ट को डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओ, हमें अल्कोहल मिल जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म में आप देखेंगे ये कार्बोनाइल कार्बन है, जहाँ एल्डिहाइड में, कीटोन में, एस्टर्स में ये ग्रुप होता है, और ये RMgX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये ध्यान रखना आपने कि ये रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर में रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे होता क्या है देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये थोड़ा सा इस तरफ को आ जाएगा। इस तरफ को आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये R कार्बन के ऊपर चला जाएगा और MgX ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, और ड्राई ईथर में ये R कार्बन के ऊपर R आ गया, OMgX। अब देखिए इसकी हमने हाइड्रोलिसिस की, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये HOH में ये जो OH है ये मैग्नीशियम के ऊपर चला जाएगा, और ये जो H है ये ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास ये R, यहाँ पे भी कोई ग्रुप है, यहाँ पे भी, और OH, ये हमारे पास अल्कोहल मिल जाएगा। और मैग्नीशियम, OH और X ये साइड प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा हमें। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, पहला रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल HCHO, CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या मिल गया हमें, ये देखिए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली CH3 आ जाएगा यहाँ पे, ये इस तरफ को, और मैग्नीशियम यहाँ पे, तो ये हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट ये बन गया, CH3 नीचे को OMgBr। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस की हमारे पास तो CH3O के साथ H लग गया, Mg हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास मिल गया, और इथेनॉल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिल गया। तो फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। ऑल एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल को हम लेते हैं CH3MgBr, तो ये CH3 देखिए वही होगा यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पेयर इधर को, और ये CH3 ग्रुप यहाँ पे, मैग्नीशियम यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बन गया। इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की हमने, तो ये CH3 2 और OH इस 2 डिग्री कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा, तो इसको बोलेंगे हम प्रोपेन 2-ओल यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, और हाइड्रोक्सी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया। तो एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल्स। थर्ड है कीटोन्स गिव्स टर्शरी अल्कोहल। अब ये देखिए एसीटोन या प्रोपेनोन हमने ली, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ड्राई ईथर के साथ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर को, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और मैग्नीशियम यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारे पास ये एडिशन प्रोडक्ट मिला ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब इसकी जब हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तो ये H पॉजिटिव यहाँ पे चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो हमारे पास ये 3 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल हमें मिल गया, और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिल गया। तो कीटोन्स हमें क्या देती हैं, टर्शरी अल्कोहल्स। अब फिफ्थ है कि एस्टर्स गिव टर्शरी अल्कोहल्स मिल गया, तो एस्टर्स गिव tertiary alcohols. Thanks for watching my video.